अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है CS301 का ग्रेडेड क्विज़ नंबर 2। ये ओपन हो गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसका सिलेबस आप देख लें, लेक्चर नंबर 9 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक है, ठीक है। और मिड टर्म भी है, वो भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक है। और उसकी भी जो है वीडियो यानी कि फ़ाइल वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगी। तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मेकिंग द ट्री अनबैलेंस्ड इट वायोलेट्स द डैश रूल, AVL रूल, ठीक है। AVL रूल को अगर हम वायोलेट करेंगे तो ट्री क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। नेक्स्ट क्या हमारे पास सेकंड सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स, तो यहाँ पे आता है स्टैक। 3 सवाल है कि डैश एरिया इज़ यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन इन डायनेमिक मैनर, तो यहाँ पे आता है हिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास सवाल है 4 नंबर, इफ़ देयर आर नो लोकल वेरिएबल्स फॉर अ फंक्शन द रिटर्न एड्रेस इज इंसल्टेड पुश्ड ऑन टू द डैश, तो डैश में आ जाता है स्टैक। नेक्स्ट है क्यू इज़ अ डैश लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यू क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और क्यू क्या होता है? फीफो के रूल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन होगा वही पहले आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो होता है क्यू। नेक्स्ट क्या? डैश इज़ यूज टू ऐड एन एलिमेंट इन दी क्यू, तो कौन सी चीज़ है जो कि ऐड करती है एलिमेंट को क्यू में, तो होती है इन क्यू। नेक्स्ट क्या? 8 वाला, इफ़ वी यूज़ एन अरे टू होल्ड दी क्यू एलिमेंट्स बोथ इंसर्शंस एंड रिमूवल एट द फ्रंट स्टार्ट ऑफ द अरे आर डैश, तो डैश में क्या होता है? एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत क्या होता है? महंगा होता है, एक्सपेंसिव। क्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इज़ डैश, तो होती है सिमुलेशन। 2 कॉमन मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन आर, 2 कॉमन मॉडल्स जो है सिमुलेशन के क्या क्या होते हैं? एक होता है टाइम बेस्ड सिमुलेशन और दूसरा होता है इवेंट बेस्ड सिमुलेशन। 11 वाले आ क्यू वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड्स नॉट ऑन फीफो इज़ कॉल्ड अ डैश, वो कौन सा जो है ऑपरेशन है यानी कि फीफो के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता, वो होता है प्रायोरिटी क्यू। तो वो कौन सा क्यू है? वो है प्रायोरिटी क्यू, जो कि फीफो पे काम नहीं करता। वैसे सारे क्यू किस पे काम करते हैं? फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन प्रायोरिटी क्यू जो है वो फीफो पे काम नहीं करता। इवेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इवेंट की भी जो है 2 किस्में, कौन कौन सी? अराइवल इवेंट और डिपार्चर इवेंट, ठीक है। ये 2 इवेंट के नाम आपको याद हों, अराइवल इवेंट और डिपार्चर इवेंट। डाटा स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू इज़ अ वेरिएशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर दी डैश, तो स्टोर दी इवेंट्स आ जाएगा, इवेंट्स। द लिंक्ड लिस्ट एंड स्टैक आर डैश लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, ट्री इज़ वन ऑफ द डैश, ट्री इज़ वन ऑफ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, a dash is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into 3 disjoint subsets, तो होता है बाइनरी ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ कॉल्ड अ डैश, हर एलिमेंट जो है बाइनरी ट्री का क्या होता है? वो नोड होता है ट्री का, ठीक है, नोड ऑफ द ट्री। अ बाइनरी ट्री इज़ सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtrees, ठीक है। यानी कि बाइनरी ट्री को हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का तब कहेंगे जब उसका हर नॉन लीफ, ठीक है, एक होता है ना लीफ, यानी जिसका कोई ना राइट होता है ना लेफ़्ट होता है, तो वो होता है लीफ। अब यहाँ पे क्या है? नॉन लीफ। तो जो नॉन लीफ हैं उनके जो है दोनों आगे होने चाहिए, लेफ़्ट भी हो और राइट वाला भी हो, तो वो क्या होगा? वो होगा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। लेवल ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री के जो लेवल, नोड के लेवल क्या क्या होते हैं? रूट हैज़ लेवल 0, ठीक है, जो रूट होती है उसका लेवल कितना होता है? 0 बाइनरी ट्री में। लेवल ऑफ एनी अदर नोड इज़ 1 मोर देन द लेवल ऑफ इट्स पेरेंट वाले नोड से एक ज़्यादा, ठीक है, जो उसका लेवल होगा। नेक्स्ट क्या? द डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन दी ट्री, जो मैक्सिमम लेवल होंगे ना लीफ इन दी ट्री में, तो वही इसकी क्या होगी? डेप्थ होगी वही जी। 20 सवाल है कि डैश इज़ यूजफुल स्ट्रक्चर व्हेन 2 वे डिसीजंस आर मेड एट ईच पॉइंट, तो यहाँ पे आता है बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री।
बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ तीन सेट्स पे जो है मुश्तमिल होता है। एक होता है उसकी रूट, एक होता है लेफ़्ट सब ट्री और एक होता है राइट सब ट्री। तो इन तीन पार्ट्स पे जो है वो इन तीन सेट्स पे मुश्तमिल होता है बाइनरी ट्री। फंक्शन कॉल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ डैश स्टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास 23 सवाल है। दी ट्री डाटा स्ट्रक्चर बाय नेचर इज़ अ डैश रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर। रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर। 24 सवाल है। एवरी करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग हैज़ एन एसोसिएटेड आस्की वैल्यू। ठीक है, उसकी क्या होती है अपनी आस्की वैल्यू। वी कैन मेक अ लेक्सिकोग्राफर ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर डैश आस्की वैल्यूज़। इट इज़ कॉमन विद मैनी डाटा स्ट्रक्चर्स दैट द हार्डेस्ट ऑपरेशन इज़ डैश डिलीशन। क्या होती है डिलीशन। इंटीजर रिक्वायर डैश बाइट्स इन द मेमोरी फॉर स्टोरिंग। तो होता है 4। ठीक है, इंटीजर को ज़रूरत होती है 4 बाइट्स की मेमोरी फॉर स्टोर करने के लिए। The arguments passed to the function and local variables are pushed on to the dash stack. The constant keyword appears before a dash function parameter. Function parameter से पहले जो है constant keyword appear करना है। The arithmetic operations we perform on pointers cannot be performed on dash references. arithmetic operation जो है हम perform करते हैं pointers पे, references पे perform नहीं करते। cannot be performed on references. We normally use arrow operator with dash. arrow operator का आगे सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, we normally use arrow operator with dash pointers. If there is a strictly binary complete binary tree of depth 3, the total number of nodes। ठीक है, डेप्थ हमें दी हुई है तो नोड्स हमें निकालने कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर d प्लस 1 और आगे -1। टी यहाँ पे क्या है 3 है। 2 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 क्या होता है 16। 16 में से -1 का दो तो क्या आता है 15। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 15। 33 सवाल है कि इफ़ दिस लेफ्ट नल एंड दिस राइट इक्वल टू नल नल, इफ़ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द करंट नोड इज डैश। करंट नोड इज़ अ लीफ नोड। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट वाला भी नल है, यानी कि कुछ भी नहीं है, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी कुछ भी नहीं है, तो वो खाली वो क्या एक खाली लीफ नोड ही है। ना तो उसका राइट वाला है ना तो उसका लेफ़्ट है, तो वो लीफ नोड है। नेक्स्ट का 34 सवाल है कि एनालाइज द गिवन कोड केयरफुली एंड चूज द स्टेटमेंट विच विल बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू सेट 7 एज द वैल्यू ऑफ रूट इन टेक्स 14 15 4 9 7 18 3 5 16 4 20 17 ट्री नोड स्टैटिक रूट इक्वल टू न्यू ट्री नोड। तो यहाँ पे आता है रूट, यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन, सेट इन्फो एंड एक्स और आगे 0। ठीक है, ये इसका सिंबल। नेक्स्ट क्या नोड इन AVL ट्री कैन बिकम इम्बैलेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री, ओनली वन नोड शुड हैव 2 पेरेंट्स। ठीक है, तो ये बात गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये जो है हमारे पास डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, करेक्ट सिंटैक्स है इंट एंड फाइंड मेन और कॉन्स्ट। तो ये हमारे पास जो है 37 सवाल थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी करें। चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।